एक गांव में एक जवान लड़का रहता था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसे एक जरूरी काम था। वो एक चरवाहा था, और उसका काम भेड़ों को खतरे से बचाना था, खासकर भेड़ियों से। चरवाहे लड़के को यह भी सुनिश्चित करना था कि भेड़ों को भरपूर भोजन और व्यायाम मिले। हर दिन भेड़ों को उनके लिए आवश्यक व्यायाम कराने के लिए लड़का उन्हें पास की एक घाटी में ले गया। एक बार जब वे वहां चले जाते, तो भेड़ें घाटी में उगने वाली स्वादिष्ट हरी घास चरती। ग्रामीणों ने भेड़ों की अच्छी देखभाल के लिए चरवाहे पर भरोसा किया। चरवाहा लड़का वास्तव में बिल्कुल अकेला नहीं था। आसपास के गांव के लोग काम करते थे। अगर कोई भेड़िया कभी हमला करता, तो लोग बचाव के लिए दौड़ सकते थे। ग्रामीणों ने अपना काम करने के लिए चरवाहे लड़के पर भरोसा किया। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें उस पर जांच करनी है। उन्होंने उस पर भरोसा किया कि वह वही करेगा जो वह करने वाला था। चरवाहा हर दिन अपने चौकी से भेड़ों को ईमानदारी से देखता था। वह लोगों को कड़ी मेहनत करते हुए भी देख सकता था। कुछ दिन उन्होंने गांव में अपनी नौकरी की। कभी कभी वे दूसरे काम भी करते थे। चरवाहे लड़के के लिए हर दिन एक जैसा था। उसने भेड़ों की ओर देखा। वे रोज एक जैसे दिखते थे। फिर उसने जंगल की ओर देखा। यह भी वही दिखता था। जबकि वह ज्यादातर दिनों में केवल अपना काम करने के लिए खुश था, कुछ दिन वह चाहता था कि कुछ रोमांचक हो। लड़के ने अपने पूरे जीवन में भेड़िए को कभी भेड़ों के पास आते नहीं देखा था। वास्तव में उसने कभी भेड़िया भी नहीं देखा था। कुछ लोगों ने जंगल में भेड़ियों की चीखें सुनने की कहानियां सुनाई, लेकिन लड़के ने कभी कोई चीख नहीं सुनी। कभी कभी वह सोचता भी था कि क्या सच में कोई भेड़िए होते हैं। एक दिन चरवाहे ने चीजों को और रोमांचक बनाने की कोशिश की। उसने सोचा, शायद मैं भेड़ों के साथ कुछ खेल खेल सकूं। उसने अपने अगले दिन की योजना बनाई, और जब उसने अपने मजे के बारे में सोचा तो वह मुस्कुराया। लड़का उज्ज्वल और अगली सुबह जल्दी उठा। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फिर दिन भर के लिए अपना बैग पैक किया। उसने अपने माता पिता को अलविदा कहा और भेड़ों को घाटी में ले जाने के लिए जल्दी किया। जैसे ही वे घाटी में हरी घास के पास पहुंचे, चरवाहे लड़के ने भेड़ों के साथ खेल खेलने की कोशिश की। हालांकि भीड़ का एक अलग विचार था। वे कैच नहीं खेलना चाहते थे। वे गेंद को उछालने की कोशिश में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। वे गेंद को किक मारने की कोशिश भी नहीं करना चाहते थे। सभी भेड़ें घास खाना या झपकी लेना चाहती थीं। यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, चरवाहे लड़के ने सोचा। निराश होकर चरवाहा लड़का धीरे धीरे अपनी चौकी पर वापस चला गया। काश, लड़के ने सोचा, मैं बस यहाँ चीजों को थोड़ा और रोमांचक बनाना चाहता था। तभी उसकी आंख का कोना कुछ पकड़ा। वह बता सकता था कि हवा चल रही थी क्योंकि इसने पेड़ों के शीर्ष को हिलाया था। मुझे आश्चर्य है, उसने जोर से सोचते हुए कहा। उन पेड़ों की दूसरी तरफ क्या है? लड़का मन ही मन मुस्कुराया। क्या यह दिखावा करना इतना बुरा होगा कि वहां एक भेड़िया था? उसने सोचा कि यह एक अच्छा मजाक होगा। जैसे ही भेड़ घास खा रही थी, चरवाहा लड़के ने अपना हाथ उसके मुंह के पास रखा और चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया, एक भेड़िया भेड़ चुरा रहा है। आओ मेरी मदद करो। गांव के सभी लोगों ने अपना काम रोक दिया और भेड़िए को भगाने में मदद करने के लिए दौड़ पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो वे बहुत भ्रमित थे। ग्रामीणों को भेड़िया नहीं मिला, और चरवाहा कहाँ था, वे उसके लिए चिंतित थे। अगर भेड़िए ने लड़के को चुरा लिया होता तो क्या होता?
वे व्याकुल होकर उसे ढूंढने के लिए इधर उधर खोजने लगे। एक ग्रामीण ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, वह वहां पर है। वो ठीक है। उन्होंने देखा कि उन्हें कोई चोट नहीं आई है। दरअसल वह हंस रहा था। तुम यहाँ बिना किसी कारण के दौड़ते हुए बहुत मजेदार लग रहे थे। यह तो बहुत अच्छा मजाक था, लड़का हंसा। गांव वाले हंसे नहीं। वे लड़के और भेड़ के लिए बहुत डरे हुए थे। उन्हें हंसने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, हमें अब काम पर वापस जाना है। हमारे पास शरारतों के लिए समय नहीं है। चरवाहे लड़के ने बमुश्किल एक शब्द सुना जो उन्होंने कहा था। वह बहुत जोर से हंस रहा था। अगले दिन नाश्ते में लड़के के माता पिता ने उसे अच्छा रहने को कहा। उसने अपना सिर हिलाया और भेड़ चराने चला गया। हालांकि जल्द ही वह फिर से उब गया। भेड़िया, भेड़िया, वह चिल्लाया, पहले दिन की तुलना में जोर से। एक भेड़िया भेड़ चुरा रहा है। आओ मेरी मदद करो। फिर से ग्रामीण दौड़ते हुए आए। फिर कोई भेड़िया नजर नहीं आया। इस बार गांव के लोग काफी परेशान थे। उन्होंने लड़के से कहा, यदि आप लोगों को हर समय सच नहीं बताते हैं, तो वे कभी नहीं जान पाएंगे कि कब आप पर विश्वास करें। लड़का अभी भी अपने मजाक पर हंस रहा था। गांव वालों के अपने काम पर वापस जाने के बाद, हालांकि, वह सोचने लगा कि लोगों ने क्या कहा। हो सकता है, उसने सोचा, दूसरों पर चालें चलाना इतना मजेदार नहीं है। चरवाहा लड़का वापस अपनी चौकी की ओर चलने लगा। उसे क्या पता था कि वह जल्द ही वह सारा उत्साह हासिल करने जा रहा है जिसे वह संभाल सकता है। पेड़ों के ठीक दूसरी तरफ एक धूर्त भेड़िए ने सब कुछ देख लिया था। चरवाहा जब अपनी चौकी पर पहुंचा तो भेड़िया भेड़ों को चुराने लगा। चरवाहे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह एक असली भेड़िया था। वह चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया, एक भेड़िया भेड़ चुरा रहा है। आओ मेरी मदद करो। वह दौड़ता हुआ ग्रामीणों के आने का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। वे फिर से उस चाल में नहीं पड़ने वाले थे। हालांकि इस बार यह कोई चाल नहीं थी। लड़के ने फिर मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं आया। वह केवल यह देख सकता था कि भेड़िया सभी भेड़ों के साथ जंगल में भाग गया। इस बार हंसने वाला अकेला भेड़िया था। चरवाहा लड़का गांव में भाग गया। भेड़िया, भेड़िया, वह रोया, वह हमारी भेड़ें चुरा रहा है। लड़का भागता रहा और मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ कि वह सच कह रहा है। उसने फिर पुकारा, भेड़िया, भेड़िया, मैं शर्त लगा सकता हूँ। एक ग्रामीण ने कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि लड़का हमें फिर से मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वह मुझे मूर्ख नहीं बनाने जा रहा है, एक अन्य ग्रामीण ने कहा। मैं उस पर विश्वास नहीं करता। अंत में चरवाहे लड़के ने दौड़ना बंद कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इस बार सच कह रहा हूँ। घाटी में वास्तव में एक भेड़िया है, और वह वास्तव में भेड़ों को चुरा रहा है। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। गांव वालों ने आकर लड़के को देखा। उन्होंने उस पर अपनी उंगलियां हिलाईं। लोगों ने कहा, हम आपके विचार से ज्यादा चालाक हैं। इस बार हम आपको और आपके भेड़िए को अनदेखा करने जा रहे हैं। उस समय चरवाहा लड़का जानता था कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। वह उन्हें कैसे दोष दे सकता है? जब उन्होंने उस पर भरोसा किया, तो उसने उन्हें निराश कर दिया। हमेशा सच न बोलकर उन्होंने उनका भरोसा खो दिया। वह उदास होकर अपनी तलाश में वापस चला गया और नीचे देखा जहां वह हमेशा अपनी भेड़ों को घास खाने के लिए ले जाता था। लेकिन कोई भेड़ नहीं बची थी।
भेड़िया उन सभी को उठा ले गया था। लड़का इतना दुखी हुआ कि वह रोने लगा। लड़के को अपने माता पिता और गांव वालों की कही हुई बातें याद आ गईं। वह कैसे कामना करता है कि उसने जो कहा वह सुना था। वह चाहता था कि उसने हमेशा सच ही कहा होता। वह नहीं चाहता था कि भेड़ों को कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि उसने सच नहीं कहा था। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था जब यह वास्तव में मायने रखता था। अब बहुत देर हो चुकी थी। चरवाहा लड़का अब अपने मजाक को इतना मजेदार नहीं समझता था।